नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट सुनील कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बुक वाले बाबा जी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा मैं नियमावली है उस पर अप्रूवल के लिए एक तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 3 फेज में एग्जाम होने वाला की जो नोटिफिकेशन जारी होने की डेट और एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस किया था, उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। अभी मैं से हूँ बेसिकली, और एक माननीय सदस्य से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि जो पैटर्न डिसाइड हुआ है वो ऑब्जेक्टिव होने की चांस बहुत हद तक हैं। अभी ये उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, लेकिन उन्होंने ये इस तरीके से बात रखी कि जो पैटर्न है वो इस तरीके से होगा कि आयोग के लिए भी सहूलियत हो और स्टूडेंट्स के लिए भी सहूलियत हो। तो इसका कहने का यही मतलब है मेरे हिसाब से, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया है और इन्होंने अपना सरकार के पास इस चीज़ को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सरकार के पास अप्रूवल नहीं होता है, ये डायरेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। आयोग जो है अगर सेंट्रल है, यूपीएससी है, तो वो केंद्र सरकार से बंधा हुआ होता है, और जो लोक सेवा आयोग है वो राज्य सरकार से बंधी हुई होती है। राज्यपाल की स्तुति और विधानसभा में ये चीज़ें पास होती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये जान लीजिए, कोई भी नियमावली बनती है तो वो बिना विधानसभा या इनके अप्रूवल के नहीं बनती है। वो ठीक है, अलग बात है कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो विधानसभा में यूं ही पास हो जाता है, और जो फालतू की बात होती है उसको वही आप यूट्यूब या इन जगह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें विधानसभा और राज्यपाल की स्तुति के बाद ही नियमावली बनती है। ठीक है, उसकी एक बोर्ड होती है, बोर्ड अप्रूव करती है, वहाँ जाके डायरेक्ट साइन हो जाता है। तो इस वजह से आपको पता नहीं चल पाता। तो नियमावली है उस पर अप्रूवल के लिए एक तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि 3 फेज में एग्जाम होने वाली है। और रही बात बीच बीच में ये न्यूज़पेपर वाले अफवाह फैलाते रहते हैं कि ये वैकेंसी वो वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आपको नहीं आ रही, क्लियर कट बता दें। और फिलहाल नहीं आ रही है, वैकेंसी आनी है, क्योंकि आयोग का जो कैलेंडर है इस बार बहुत ही ज़्यादा, मैं बताऊं कि मतलब बहुत ही बेकार कैलेंडर 2024 का जारी किया गया। बेकार वर्ड बोलने भी बेकार लग रहा है, वाकई सच में बहुत बेकार कैलेंडर है। उन्होंने बीच बीच में ऐसे स्पेस जारी कर रखे हैं कि वो खुद ही, और बीच बीच में ऐसे ऊहापोह की स्थिति कर देते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि वैकेंसी आएगी। वैकेंसी कब आएगी भाई बता दो। आप एक तरफ से बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, नया जो शासनादेश है वो शासन के पास अप्रूवल के लिए गया है। मैं आपको बता दूं इलेक्शन के बाद ही वो अप्रूवल होने वाली है। तो कब वैकेंसी आ जाएगी? आपने स्पेस छोड़ रखा कि मैं एग्ज़ाम करा दूंगा। तो आयोग क्या था कि आयोग को एक थी कि मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता हूं अगर वो शासन से प्रूव हो जाएगा, लेकिन वो शासन से प्रूव हो ही नहीं पाई। ये बहुत ही दुखदाई थी हम सभी के लिए, जो क्या कहते हैं यूपीपीएससी एई की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है यूपीपीएससी एई की जो वैल्यू है वो आईईएस के इक्विवेलेंट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं उसकी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, ये प्रीमियम पोस्ट है ये। तो ये इस पोस्ट के लिए क्या कहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दूं कि अभी आपको इंतज़ार करना है, और इस इंतज़ार की घड़ी बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। एक प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई एम नहीं होता तो फिर आपका प्रिपरेशन कायदे से हो नहीं पाता है। अभी हाल फिलहाल में किसी भी स्टेट में जो बीटेक की वैकेंसीज़ हैं वो लगभग शून्य है, कहीं पे भी वैकेंसी नहीं उत्तराखंड में है ना, मध्य प्रदेश में आई भी है तो बहुत नाम मात्र की थी, और उम्मीद थी कि आएगी ज़्यादा वैकेंसी, पर पता नहीं क्यों नहीं आई। और किसी अदर स्टेट्स में, राजस्थान में भी वैकेंसी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में तो 1 ही 2 वैकेंसी आई थी। बात करते हैं हरियाणा के भी पता नहीं क्या है इनकी स्थिति है। तो बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग है, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और स्पेशली मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर नवंबर में ही देखने को मिलेगा, जब शासन से अप्रूव हो जाएगी। और ये श्योर है कि जो 3 फेज में एग्ज़ाम होने जा रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू एग्ज़ाम, अब ज़्यादातर ये है कि जो आयोग के, जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियली तो बताया कॉन्फिडेंशियल मैटर है, पर उन्होंने ये जरूर हिंट कर दिया है कि जो पेपर पैटर्न है वो दोनों के लिए सहूलियत भरा होगा। तो सहूलियत का मीन्स मैं यही निकाल रहा हूँ कि पेपर ऑब्जेक्टिव होने जाएगा। तो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आईईएस की तरह ही होगा, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, और हो सकता है कि गेट के पैटर्न को भी वो फॉलो अप करें। गेट और आईएएस के पैटर्न को आयोग फॉलो कर सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।